सकते हैं देवेंद्र चौधरी जी का स्वागत अब पप्पी के ऑफिस पर हो रहा है पगड़ी पहनाकर। और अभी आपने देखा उन्होंने कई कॉलोनियों का दौरा किया। ये देखें भैया भैया ये देखें देवेंद्र चौधरी जी, आज आप शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर पहुंचे थे धन्यवाद देने, लेकिन आपका जगह जगह स्वागत भी किया गया। और 2-3 सवाल पूछूंगा कि फरीदाबाद ने 4 जून को दिवाली मनाई थी, उसके बाद कल रात में दिवाली मनाई गई विश्व कप जीत पर जी। और कितनी दिवाली इस साल मनाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज भाई पप्पी जी का, उनकी समस्त टीम का और समस्त क्षेत्रवासियों का यहाँ पर लक्कड़पुर शिव दुर्गा विहार के समस्त ब्लॉकों में लोगों के बीच में आकर उनका धन्यवाद करने आया हूँ कि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी चौधरी कृष्णपाल जी को इस क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में जो मिला, आज उसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा से बड़ी जीत हुई और माननीय मोदी जी के हाथ केंद्र में मजबूत करने का काम इस क्षेत्र के लोगों ने किया। उसके लिए एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जिस जोश के साथ मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, चौधरी कृष्णपाल जी का सहयोग किया है, तो 4 तारीख को जैसा वातावरण था और कल पूरे देश ने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस हौसले के साथ एक खेल को बदलने का काम किया, जिस मैच को हम हारा हुआ मानने लगे थे उसको परिवर्तन करके जीत में तब्दील कर दिया। आज पूरे देशवासियों में एक हर्ष और खुशी का माहौल है पूरे देश में। जैसा ही आपने स्वयं बताया प्रोफेसर सुरेंद्र जी कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। मैं रात को जब देख रहा था, जब हालात नाजुक थे, नाजुक थे, तो मैंने भी लिख दिया था कि शायद हार सकती है। आपने लिखा था, लेकिन बाद में आप बड़े पॉजिटिव भी हो रहे थे कि कोई बात नहीं, अंत में हम ही जीतेंगे। तो ये सोच रखनी चाहिए जो आप लोगों की सोच थी। और पूरे देश में जिस तरह का माहौल था और आज माहौल है, इस जीत को लेकर हर एक भारतवासी प्रफुल्लित है, उत्साहित है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, मैंने पूछा फिर से दिवाली बनाने इस साल कितनी दिवाली मनाई जाएगी? क्योंकि एक दिवाली नवंबर में है जो रियल दिवाली है, और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। टोटल कितनी दिवाली मनाई जाएंगी? देखिए, 2 मनाई जा चुकी हैं, 2 मनाई जा चुकी हैं और तीसरी की तैयारी है। और उसके साथ निरंतर उसके बाद जब निगम के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होगा, मुझे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों पर, फरीदाबाद के हर एक विधानसभा क्षेत्र पे के लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में निगम के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव की तरह यहाँ के हर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल खिलाने का काम करेगा। और एक बार फिर से हमें दिवाली देखने को मिलेगी। और जैसा देखिए, कल जिस तरह से पंचकुला में आपने देखा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम में जिस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज काम करने के लिए मैदान में उतर चुका है, निश्चित तौर पर और क्षेत्र के लोगों की जो सोच है उसके अनुरूप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी और निगम में भी कामयाबी हमारे लोगों को मिलेगी। फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों ने मन बना रखा है और उसका जीता जागता उदाहरण ये बीता लोकसभा का चुनाव है। तो क्या माना जाए इस बार फरीदाबाद में इतिहास रचा जाएगा, 4 बार दिवाली मनाई जाएगी? क्योंकि दो मनाई जा चुकी है, 1 नवंबर में है और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। सुरेंद्र जी, तो लोगों का मन बता रहा है। अभी जैसे ही आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का वातावरण था, लोगों ने शोर जिस तरह मर्जी का मचाया, लेकिन परिणाम क्या मिले? तो ऐसे ही परिणाम मैं उम्मीद करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा के और निगम के चुनावों में भी फरीदाबाद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से देखने को। यहाँ से पप्पी के समर्थकों को क्या कहेंगे? काफ़ी जोशीले हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। पप्पी भाई की टीम ने जिस तरह से इस लोकसभा के चुनाव में काम किया है और जिस तरह से इस क्षेत्र के परिणाम मिले हैं, ये समस्त कार्यकर्ताओं का पप्पी जी के नेतृत्व में जो इन्होंने काम किया, उसका परिणाम है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत देखने को मिली। क्योंकि मैंने देखा था 2014 में पप्पी आपके साथ थे, लोकसभा चुनाव में आपकी जीत हुई, फिर 2019 में आपके साथ थे, आपकी जीत हुई,
24 में आपके साथ जीत हुई और 2019 विधानसभा चुनाव में भी, 14 विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ थे, ये नहीं बीजेपी के साथ थे, सबकी जीत ही जीत हुई जो है। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता कभी नाराज हो सकता है, हाँ, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, संगठन की बात आती है, पार्टी के नेताओं को आगे ले जाने की बात आती है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ना नाराज होता है, वो बल्कि उत्साहित होकर और लोगों को जोड़कर उस क्षेत्र में मजबूत करके पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करता है। भाई पप्पी जी पार्टी के स्तंभ है, यहाँ से उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आने वाले समय में भी उनका सहयोग ऐसे मिलेगा कि इस क्षेत्र से पहले से भी अधिक समर्थन हमें आगे देखने को मिलेगा। देवेंद्र जी इलाका बीजेपी के घर में तो देख सकते हैं हरियाणा तक के पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, थैंक यू।